प्यारा रमज़ान में वक्त हो गया है प्यारा मेहमान का, और आज के हमारे प्यारे मेहमान बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते हैं, क्योंकि अफरा तफरी के और तनकीद निगारी के इस दौर में जो लोगों को हंसाते हैं वो वाकई कमाल करते हैं। वो खुद खुश हैं या नहीं, परेशान हैं, टेंशन में हैं, 10,000 मुसीबतों में हैं, लेकिन वो लोगों को हंसाने का काम, उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें लाने का काम करते हैं। बहुत ही तेज़ी से इन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी में अपना नाम बनाया है। इसके अलावा मज़ाहिया कंटेंट क्रिएटर हैं, दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं, और पिछले साल एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के चैनल पे ही हमारे ही प्रोडक्शन में हमारा ड्रामा कबूल है में उन्होंने अपना डेब्यू दिया एक्टिंग का, और बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की। ये अलग बात कि वो उसमें डाकू बने थे जो कि चलते फिरते लोगों के मोबाइल छीन लिया करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया कि लोगों के हंसी कहे काबू में ना आ सके। और जब भी मैं उनकी वीडियो देखती हूँ मेरा कितना ही ख़राब मूड होता है, मेरा मूड अच्छा हो जाता है, और जब मैं देखती हूँ कि सऊद का मूड थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, गुस्से में, मैं फ़ौरन से उनको आगे उनकी रील लगा ले आती हूँ, और वो भी देख के खूब हंसना शुरू कर देते हैं, और हमारे मूड जो है वो अच्छे हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात एक और वो ये है कि अब उन्होंने फिल्म आग लगी बस्ती में भी काम किया है। तो बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही कहकहो और मुस्कुराहटों के साथ मैं बुला रही हूँ अली अब्दुल्ला को। ये वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? आपको भी मुबारक हो। आपने बहुत अच्छा, आप ये इंट्रोडक्शन कराया। ज़बान ऐसे बनाते हैं, बोलते ही ऐसे हैं? अरे हो गई है, कराची वालों की ऐसी हो जाती है। इतनी लेट क्यों आए आप? अरे ट्रैफिक में फंस गए थे, वही पुराना पक्का बहाना है मेरे पास। ट्रैफिक में फंस गए थे? 2:45 बजे निकले। हाँ, गाड़ी फुल, ड्राइवर 2:45 बजे निकले। 2:45 बजे आपको यहाँ होना चाहिए था। खैर चले, आ जाए, बैठे आ जाए। मैं आप पे अभी ताबड़तोड़ हमले नहीं करना चाहती। इधर आइए ना। अच्छा, यहाँ पे उधर आए, उधर। हाँ, इधर आए, इधर। पक्का टॉस कर लेते हैं। मजाक कर रही हूँ, इधर आ जाए। कैसा गुजर रहा है रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजा आ रहा है। और ये टॉपिक कहाँ से लेकर आते हैं जिसमें तुम वीडियोस बनाते हो? अच्छा, कराची के लोग जबकि मैम इतने हैपनिंग है माशाल्लाह, आपको कभी भी मायूस नहीं करते। आप जब देखते हैं कि आपने सब कुछ देख लिया है, हाँ। कोई ना कोई एक बंदा होता है, बोलते हैं नहीं ब्रो मैं तुम्हें अभी और दिखाता हूँ कि हम लोग किस हद तक जा सकते हैं। अच्छा। सो देयर इज ऑलवेज मोर। मतलब काई साहब तरावी पढ़ के निकले, उन्होंने कोई तीसरा काम नहीं किया, चाय नहीं पी, बेगम को टंकी पे बिठाया, बोला कि आज जो करेंगे बाइक की टंकी पे करेंगे। अच्छा, हमारी टीम ने कुछ क्लिप्स आपके लिए निकाले हुए हैं, और वो आपको हम दिखाएंगे, और उस पर आप कमेंट्री करेंगे जो मैं कर रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना? चलिए जी, दिखाइए। जब ये मैम इन अंकल ने वो कर दिखाया जो बहुत सारे लौंडे 35 में या 25 में नहीं कर पा रहे। ये मैं बता दूँ, हकीम है। हाँ, अच्छा। और इन्होंने ये शादी की है टोटल परफॉर्मेंस पे की है। ये इन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो अभी इस वीडियो में हम नहीं दिखा सकते, या ये बता नहीं रहे। आंटी ऐसे नहीं मानी है। आंटी ये लड़की है भाई, आधी अच्छा, उम्र नहीं, की। हमने उसके बाद की पिक्चर्स देख ली हैं, ये अच्छा। है। और ये वो बंदी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ये अलग बंदी है। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर कराची में 2 लोग हैं, एक जवाद है और एक ये है, जिनकी शादी होके नहीं दे रही है। ये पूरा जोर लगा रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, किसी तरीके से सब कर दिया, सारी बातें सामने रख दी हैं कि यार कुछ सीन ऑन हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही। इनकी हो नहीं पाई, बट हो जाएगी इंशाल्लाह, हो जाएगी। जवाद, अल्लाह माफ करे। ये कौन है? आपने देखा इनको पहले? इनको नहीं देखा भाई। इस बंदे के रिश्ते हर डेली एक कोई बंदी है जो इसके पास पहुंचती है और गायब हो जाती है। और ये पराठा ये जो खा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, रात का लाया हुआ ताफ्तान जो है ये पानी में गर्म करके इनकी अम्मा ने दिया। ना इनको ये सेहत पे लग रहा है, ना इनके एल्गोरिथम पे लग रहा है। ये चीज़ें दिस इज़ ऑन गोइंग। अच्छा, जवाद के ना हर वक्त मखसूस अय्याम चलते रहते हैं। अच्छा। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो चीज़ हुई है ना, ये गुलिस्तान जौहर में जौहर चुरंगी से जौहर मोड़ के बीच में हुई है। अच्छा। और ये परफ्यूम चौक के सामने से जब ये कारी साहब पप्पियाँ लेते हुए गुजरे हैं ना यार, बाइक की टंकी के ऊपर, आप यकीन मानो जो वहाँ पे लड़के जो अंडे वाला बर्गर खाए थे ना, उनकी आंखें फट गई थी। उन्होंने कहा यार ये हो रहा है। मतलब काई साहब तरावी पढ़ के निकले, उन्होंने कोई तीसरा काम नहीं किया, चाय नहीं पी, बेगम को टंकी पे बिठाया, बोला कि आज जो करेंगे बाइक की टंकी पे करेंगे। तो एक बात होती है जिसको कहते हैं चलती बाइक के ऊपर रोमांस। कराची में लोग चलती बाइकों पे रोमांस करना पसंद करते हैं। इट इज़ व्हाट इट इज़, हमारे पास जगह का मसला है। आपको क्या लगता है कि जितने हादसा होते हैं बाइक्स की, क्या ये इस वजह से भी होते हैं? बिल्कुल है। आपने देखा होगा कि बहुत एक पूरी फैमिली फिट चली जा रही होती है एक बाइक के ऊपर। हाँ, देखा है, 6-7 लोग माशाल्लाह। और उसके ऊपर अक्सर कपल अपने सारे मोमेंट्स जीने की कोशिश करते हैं कि यार जो हो सकता है।
जो हो सकता है, क्योंकि यार घर में क्या करें, हाँ, अम्मी भी बैठी हुई हैं, भाई भी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी सब बैठे हुए कामों हैं, से ही फुर्सत नहीं होती घर वहाँ में नहीं तो। होता, जो होता है बाइक पे ही होता है। कभी खाना, कभी पान, कभी चाय, कभी कॉफी, यही अरे, चलता रहता है। करवट लेते हैं, आवाज चली जाती है। वही वाली बात है। अच्छा जी, हाँ। ये आजकल क्रिकेट की क्या हालात चल रहे हैं, जो लोगों की क्या दिल की आए हैं? मैं क्या ही बताऊं आपको, मैं तो श्रीलंका गया हुआ था जी, मैच देखने के लिए। मैं अच्छा। उन बेवकूफ लोगों में से था जिन्होंने ये आइटम किया है। आप श्रीलंका गए थे? जी, इतना हम पैसा खर्चा किया आपने? एक्चुअली दैट वाज ब्रांड बट अच्छा, फिर सही है। मगर हमने ये आलू पूरे पाकिस्तान की तरफ से लिया। और जो ये मैम, हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए, तो हम खाली 5 लोग ही थे, तो बाकी दैट वाज कम्प्लीटली ब्लू। और वो हमने पूरी कौम की तरफ से जो गालियाँ और सारी जो उनकी परफॉर्मेंस का जो था ना, वो हमने समेटा और है। आसपास लोगों की भी जिल्लत भरी निगाहें। सब देखा, हमने सब सहा। और हर इंडियन मीम के अंदर आपको हम लोग दिखेंगे। और बट दैट वाज समथिंग। अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी का ख्याल कैसे आया? और पहली दफ़ा जब स्टैंड अप कॉमेडी का आपने खड़े होके बात करना शुरू की तो कुछ डर लगा, कुछ टांगे कांपी, कुछ हाथ वाथ कांपे? ताबिश भाई जो थे, ताबिश हाशमी, हम लोग पड़ोसी थे आमने सामने। अच्छा, तो ताबिश भाई जो थे पब्लिक स्पीकिंग वगैरह करते थे। और ताबिश भाई हमारे वो दोस्त थे जो सक्सेसफुल हो गया था बहुत जल्दी, जिसकी जॉब अच्छी लग गई थी, जिसके पास सिविक थी, जिसके पास चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी थी। अच्छा। तो ताबिश भाई जो थे ये करते थे स्टैंड अप कॉमेडी। तो इन्होंने मुझे बताया कि यार एक ऐसा होता है कि एक बंदा स्टेज पे जाता है, तो हम लोग ये जो चाय की होटलों पे कर रहे हैं ना, ये हम स्टेज पे करेंगे, लोग पैसे दे के देखेंगे। क्या है कि वाकई में लोग इतने बेवकूफ़ हैं, कहेंगे लोग हैं, इट्स हैपनिंग। तो फिर हम लोग गए, ताबिश भाई ने मुझे एक ओपन माइक के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, तो वहाँ गए। स्टेज पे बहुत मुश्किल काम है, जब ये मैम वक्त बहुत मुश्किल से गुजरता है अगर अच्छा ना हो रहा हो। ओ नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन सामने पत्थर के लोग और वो लकड़ी के कुछ लोग लोग बैठे कसम खा लेते हैं कि हाँ हंसा के दिखाओ, है ना? हाँ ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह तो वो ओपन माइक पे शुरू किया जा जाके, सही है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक तरतीब बनना शुरू हो गई। तो फिर कुछ थोड़ा बहुत पाकिस्तान में, कुछ पाकिस्तान से बाहर, कुछ शोज वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह तो चल रहे चल पड़ा हैं। अल्लाह का है। शुक्र कितना है। साल हो गए आपको? पूरी तक 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। हाँ। और सोशल मीडिया पे जो आप वीडियोस बनाते हो उसका रिस्पांस कब मिलना शुरू हुआ, कितने टाइम के बाद? तकरीबन 1 साल पहले। 1 साल क्योंकि मतलब हम लोग कितना असल में- साल से मतलब कर रहे हैं मतलब? हम लोग पहले स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, तो सही बहुत है। सारे लोग पूछते हैं भाई पाकिस्तान के अंदर स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं चलती, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट नौकरी करता था, मैं एक सीनियर मैनेजर था एक कंपनी के अंदर। सही है। तो आप फनी होंगे, आप बहुत अच्छे होंगे, मगर ये लोगों को बात कैसे पता चलेगी? इसके लिए आपको कुछ कंटेंट बनाना पड़ेगा, जो आप कर रहे हैं आपको उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, उसको इंटरनेट के ऊपर डालना पड़ेगा। तो उस सिलसिले में फिर हमें किसी ने कहा कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बट आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाओ, कुछ बनाओ जिससे लोगों को आपके बारे में पता चले। अच्छा, एक बड़े मजे की बात है, मैंने एक दिन टीवी लगाया, और मैंने टीवी लगाया, शायद ताबिश का ही शो था, आई थिंक, हाँ ताबिश का था, तो बड़ा अच्छा शो करते हैं वैसे वो। तो मैंने देखा कि फायजा सलीम और आप, अच्छा फायजा के साथ मैं नया नया ड्रामा करना शुरू किया था उस वक्त, तो मैंने उनके हस्बैंड को देखा हुआ नहीं था। अब ताबिश आपको कह रहे भाई और फायजा को कह रहे भाभी, आपको कहे भाई, फायजा को कहे भाभी। मैंने कहा सऊद ये क्या चक्कर हम है दोनों सर? फाइनल कपड़े पहन के आ गए ये थे। क्या चक्कर था? हम दोनों फाइनल कपड़े पहन के आ गए थे। मुझे कराची से जब जाना था तो मैंने भी एक दिन पहले जाके खूब शॉपिंग की। हाँ। मुझे क्या पता कि फायजा भी कम वक्त अगले दिन जो है वो अपना कोई बदी का जोड़ा पहन के आ जाएंगी। फिर अरे जब हम लोग पीछे का, मैंने फायजा को देखा, फायजा बिल्कुल जर्क बर्क उसमें खड़ी हुई, और मैं भी वो सूट वूट हाई नेक पहन के यूं खड़ा हुआ बिल्कुल। और उन्होंने कहा आ जाए, अब हम दोनों चलते हुए आए, लगा दूल्हा दुल्हन निकल के आ रहे। इतना गुस्सा। अच्छा, फिर मैंने फायजा से पूछा, कहती नहीं नहीं मेरे हस्बैंड तो ये अच्छा अबू सर है वो मैंने बंदे। देखा, हाँ तो अब वो मैंने कहा था फिर ये भाई भाभी, मैंने कहा शायद ये आपको भाई बोलते हैं और उनको भाभी बोलते हैं। ताबिश भाई भी तो कम नहीं है, ताबिश भाई भी तो कम नहीं है, कोई मौका जाने। उनको पता था कि ये अंदर ही वैसे अंदर। भाभी का क्या ख्याल भाभी है? अभी आई हैं, दिसंबर में आई हैं। शादी हुई है तुम्हारी? मेरी अभी दिसंबर में हुई है। दिसंबर में शादी हुई है? माशाल्लाह से अंधी थी। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी आ गई है उसकी। आप देखेंगे एक्चुअली बड़ी बड़ी आ गई हैं। मोहब्बत में अंधी थी, मेरा मकसद ये प्यार था। में बिल्कुल डूब देखिए चुकी आप थी। गलत बात देंगे, मेरे मैं बात नहीं को आप ली, मैंने गलत ली दिल ही पे नहीं। लगा रहे। मेरा मकसद ये था कि मोहब्बत में अंधी थी। मोहब्बत में वो वाकई में काफ़ी अंधी हैं। अच्छा हाँ, और कि वो चल रही हैं हमारे साथ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी दिसंबर में शादी हुई है। अच्छा माशाल्लाह। निकाह पहले हो गया था, रुखसती बाद में हुई है। यानी कि मुझे कागज आप समझ लिए 2 साल पहले मिल गए थे, कब्जा अब आया है दिसंबर में। हाँ कितना जहेज लिया तुमने? अरे सादा खुशबू ही मैं उदार देख रही हूँ कि तुम मामला। फ्रिज के लिए बड़े परेशान हो रहे थे। मैं था फ्रिज एक के लिए पुरानी वीडियो में तुम फ्रिज के लिए मैं बहुत परेशान परेशान थे, था। है ना?
फ्रिज आया जहेज में? ससुर ने इतना बड़ा फ्रिज दे दिया है, वो कमबख्त कमरे में कहीं फिट ही नहीं हो रहा। वो नहीं हो रहा फिट, और वो अब स्टोर में रखा हुआ है। तो फ्रिज कमरे में क्यों रख रहे हो? बाहर लाउंज में रखो ना। अरे यार ये एक बात थी, हमने सोचा था कि भाई अपनी चॉकलेटें लाएंगे, घर में माशाल्लाह 5 भाई बहन हैं, अच्छा तो माशाल्लाह। जो अपना सामान अपने कमरे में रखेंगे, रात को उठ के कहीं खाना पीना करेंगे, ताकि अम्मी ना पूछे तो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। क्या हुआ। बहुत इतना बड़ा फ्रिज आ गया, वो कमरे में कभी इधर लगाया, कभी उधर लगाया, फिर उधर लगाया, फिर बोला बैग तो बाहर नहीं रख दिया? आप स्टोर में रख दिए उसको। मतलब इस्तेमाल नहीं कर रहे? अरे नहीं हो रहा, अब प्लान ये कि इंशाल्लाह ताला इसको बेचेंगे। और दो छोटे वाले लेंगे। छोटा वाला लेंगे। अच्छा माशाल्लाह से लव मैरिज हुई है आपकी? नहीं ये एक अरेंज मैरिज है। अच्छा तो फिर मेरी बात सही हो गई ना। ऐसी है। अच्छा इसमें वो 35 साल की उम्र के बाद आप देखें ना, मैं 36 ना हो, ठीक है। तो उसमें लव जो होता है रेगुलर सही होता है, सही। बस अरेंजमेंट किसी तरीके से हो जाए। 35 की बात तो आप कहते ना अरेंजमेंट हो जाए। लेकिन भाभी क्या प्यारी हैं? भाभी का आप मेरी नज़र से देखें और जो उनके घर वालों की, हमसे बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। क्या नाम है? महम पाशा। माम भाई, भाभी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शादी की देर से मुबारकबाद दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं, लेकिन हम फिर भी आपको सादगी से करते हैं ना हम लोग इस टाइप की बातें, जब अपने खर्चे भी होती है सादगी से करते हैं। भाई 8 लोग आएंगे और मस्जिद में निकाह होगा और इंशाल्लाह ताला चले जाएंगे, बस ऐसे। सही है ना भाई, शादी होनी शादी चाहिए का। बस। हाँ भाई बड़ी शादियां अब्बा के खर्चे पे होती हैं, अब्बा के पैसों के खर्चे। अब्बा के पैसों पे होती है, अपने पैसों पे आप हमेशा सादगी से ही करनी चाहिए। सही बात है। यहाँ पे आजकल तो भाई ये हो रहा है, हमारे कुछ एक्टर तो ऐसे हैं जो कि शादियां भी ब्रांडेड करवा रहे हैं। इसका नाम दे दिया, उसके लिए वीडियो बना दी, उसकी शाउट आउट बन दी, शादियां सालगिरह सब इसी पे चल रहा है। अरे ये प्लान हमारे सामने भी आया था। अच्छा ये ऑप्शन एक टेबल पे मौजूद था कि हम क्यों नहीं कर रहे ये काम। हाँ फिर मुझे ख्याल PR है पे। जिस टाइप की हमारी फैमिली है ना यार, हम नहीं कर सकते, PR नहीं कर सकते। यहाँ ये नहीं हो पाएगा। यहाँ नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, घबराहट तो नहीं हो रही आपको? नहीं अच्छा, आज बहुत सारे लोगों ने बोला है मुझे एकदम से। अभी तो जो कॉलर आई हुई थी वो तो बिल्कुल ही फिदा हो यार चुकी है। बिल्कुल हाँ। अच्छा ये कॉलर्स वाकई में मतलब होते हैं ना, मतलब हाँ हाँ, इतने ऊट पटांग सवाल करते हैं कि आपकी सोच होगी। यार कल जो किसी ने पूछा था कि बाबर आजम के लिए एक वजीफा बता दें हाँ। मौलाना आजाद से। अरे हम तो कॉलेज जहाँ पर देते नहीं है, वो जब उनसे पूछते पहले हम पूछते हैं कि आप किस बारे में सवाल करेंगे, तो वो कहते हैं कि जी वो कोई वजीफा पूछते हैं। कुछ चालाक होते हैं वो बताते ही नहीं है, जो बता देते हैं कि जी क्रिकेट, तो हम कहते हैं नहीं भी क्रिकेट के बारे में सवाल नहीं हो रही, कोई और आपका मसला है। मगर बड़ी कमाल सवाल थे जो, और जवाब भी बड़े अच्छे थे। जो एक उनका वो वाला था ना कि बिजली के मीटर पे जो जमजम लिख के सुने, उसके चंद दिन के बाद ही देखें रेट कम हो गए थे बिजली के। भाई सोलर लग गए थे उस पे, बहुत मैंने भी वीडियो बनाई थी उसके ऊपर। अच्छा? हाँ हाँ वो बड़ी कमाल थी। अच्छा हमने बिजली के मीटर पे जाके वाकई में जमजम लिखा था। अच्छा लिखा हाँ, था। और ऊपर एक चच्चा थे, वो देख रहे थे कि शायद हम लोग ने मीटर में तार डालने के लिए आए थे। चचा तो घबरा गए होंगे। वो घर करने अमल कर रहे हैं, भाई को सिफली कर रहे हैं, क्या सिफली कर रहे हैं, जमजम लिख रहे हैं बिजली के मीटर के ऊपर। अभी देखिए कल एक बंदे के कॉल आई, वो कहने लगे कि जी अगर मैं बाइक पर होता हूँ और मेरे पास अगर अफ्तार करने के लिए कुछ नहीं, मैं सिगरेट हमेशा जेब में, तो ये सिगरेट से रोजा खोल। अब ये कोई सवाल है, आप पूछ बताएं जरा। अच्छा ये हो सकता है, क्योंकि मैंने भी एक बार तारा छालिया से खोला है। तारा छालिया? सूरत हाल आपको इस जगह ले आती है। अच्छा, हम किसी के इंतकाल पे थे, गए हुए थे कब्रिस्तान के अंदर, असर की नमाज पे उनको तदफीन करनी थी। कारी साहब ने जो दुआ कराई, जबकि मैम इतनी लंबी हो गई कि बस खैर ही हो गई। मतलब फरिश्ते ही बोल रहे भाई तू जाएगा तो यहाँ पे हम अपना काम शुरू करें। वो बैल बहुत लंबाई में चलेगी, तो इतने में मगरिब की अजान हो गई। तो अब हमने कहा खजूर तो है नहीं, तो गोलकंद का मेरे पास छालिया पड़ी हुई है। गोलकंद ने तारा छालिया दी थी, वो और तारा छालिया वो सारे लोगों ने कहा कि रोजा खोला था। मकरू तो नहीं कर सकते ना यार, क्या करें। हाँ अच्छा, उसी पे तो बात वही चल रही थी कि सिगरेट से रोजा। अच्छा फिर उसके बाद एक हमने वो तस्वीर दिखाई, कोई कहीं पे जो ना वो बट रही हैं, खजूरें बट रही हैं, उसमें एक सिगरेट भी डाल के दे रहे हैं वो लोग, या कोई बंदा पूरा कॉम्बिनेशन बना के दे रहा है। हाँ कि उसको पता है कि आपको क्या चाहिए। देख ले, सिगरेट के बाद खजूर और सिगरेट तो एक है, हाँ। सेहत मुझे सेहत भी डाल देते एक तो अच्छा बगल लोग डाल। और कराची वाले तो बस मावे गुट के खाते हैं ना, मावा गुटका। पान मावा गुटका, ये क्या चीज है वैसे? इट्स वेरी एडिक्टिव है मावा गुटका। इस मैं कंपनी में काम करता था, हाँ। तो कंपनी में प्रोडक्शन लाइनें चलती थी, तो जिसके ऊपर लोग वर्कर सारे काम करते थे जी। तो अब उसके ऊपर भी कंपनी ने SOP बना दी कि यार कि कोई अब कंपनी के अंदर ना मावा गुटका नहीं खाएगा। भाई वर्करों ने काम छोड़ दिया, उन्होंने बोला भाई हम इसके बगैर नहीं जिंदा रह सकते, हम मर जाएंगे, आप हमें ये दें। और उसके बाद फिर बीच में एक डील बैठी कि भाई अच्छा ओके यार 1 घंटा खाएंगे,
3 घंटे नहीं खाएंगे, कुछ सेटिंग निकालनी पड़ी थी हमें, ओहो, क्योंकि उनके हाथ बहुत तेज चलते हैं, उसकी वजह से उनको कुछ नहीं चाहिए होता, वो बेसिकली इतने एडिक्टिव। मुंह बंद और हाथ तेज। हाँ, वो टक 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 उनकी मतलब कि प्रोडक्टिविटी बहुत तेज हो जाती है। वाह भाई, तो ये एक इट्स अ थिंग। अच्छा, ये कुछ बल्ले अब तो उनको फेंक देना चाहिए, हैं? अब तो उनको फेंक देना चाहिए। चाहिए। अभी भी कुछ उम्मीद शायद बाकी है, नहीं है? यस, टेक्निकली हमेशा एक उम्मीद बाकी है। हाँ, हमेशा अभी भी है कि न्यूजीलैंड इससे हार जाए, श्रीलंका को हम बड़े मार्जिन से हरा दें, तो हम फॉर सम रीज़न सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। मगर इसमें सबसे कामयाब बात ये जवेदा मैम कि शायद इंडिया भी बाहर हो रहा है। अच्छा, हाँ, इंडिया भी बस फिर शायद तो हमारी जीत हो गई ना। बस तो ये कहते हैं ना कि एक दफा का जिक्र है, न्यूजीलैंड और इंडिया खेल रहा था। हाँ। नहीं, साउथ अफ्रीका और इंडिया खेल रहा था। हाँ। और उसके बाद इंडिया हार गया और पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान जीत गया, सिंपल। अच्छा, ये बताएं कि ये बाबर काफी अरसे से कारकर्दगी क्यों नहीं कर पा रहा है? बाबर कहीं पे भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, सुनते भी आ रहा है कि वो ऑफ पिच ऑन पिच कहीं पे भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मेरे ख्याल में उनको शादी भी नहीं कर पा रहे। शादी भी नहीं कर, कुछ नहीं हो रहा उनको। मेरे ख्याल अश्वगंधा लें, थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कुछ लें और ब्रेक लें, मेरे ख्याल में इट्स अबाउट टाइम। अच्छा, ये बताएं कि ये शाहिद से अब कोई आउट भी नहीं हो रहा, कोई क्या करें अब बताएं? किनसे? शाहिद से। शाहीन भाई से। शादाब। अच्छा, शादाब भाई का यार पता है क्या, अब लगता है उनको नजर खा गई कमबख्त है। हाँ, उन्होंने इतने बड़े बड़े जुमले फेंक दिए। वो नहीं होता जब आप कोलंगी से दस्ती डिफेंस शिफ्ट होते हैं तो आप सारी बातें कर देते हैं, आप हाँ। सारी बात। तो शादाब के साथ एग्जैक्टली यही हुआ है। आपने कभी क्रिकेट खेली है? मैं इमोशनल सपोर्ट में हूँ। अच्छा, वैसे नहीं खेली? नहीं, इनके बल्ला वाला चलाना नहीं आता आपको? बॉल मैं कर लूंगा। अच्छा, तो कोई टिप्स बताएं ना हमारी। देखिए, क्रिकेट पाकिस्तान का नेशनली इमोशनल गेम है। सही ये वो बात, गेम सही है बात। जो हम मतलब इमोशंस पे खेलते हैं। हम जब बच्चे भी पैदा करते हैं तो कहते हैं कम से कम इतने हो के घर पे वन टेप हो सके। मतलब इतना तो हम सबको आता है। तो अगर आप मुझे कहेंगे कि खेलना है, हाँ। मैदान में उतरना है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। अच्छा, नवाज और साइम का क्या मसला है, कुछ समझा सकते हैं? अच्छा, साइम भी कमबख्त यार, एक ज़माने में लोग कहते थे कि यार किसको हानिया आमिर की, और वो सॉरी बल्कि उसकी क्या नाम था, वो बंदी एक थी, नजर खा गई साइम को भी। हैं? हम लोग जब इंडिया के मैच में थे ना, हाँ। तो जब मैच चल रहा था तो पाकिस्तान ने जब पहली विकेट निकाली ना जवेरिया मैम, तो इंडियंस भरे हुए थे, सन्नाटा छा गया। हाँ। उसके बाद भी शाहीन भाई का ओवर आया और उन्होंने काम टोटल कर दिया, इतने छक्के खाए कि सब बर्बाद कर दिया, हमारी सारी ईगो बर्बाद हो गई। फिर? अच्छा, उसके बाद बैटिंग आई अच्छा, उस वक्त तक भी गेम हमारे हाथ में था। फिर आई बैटिंग। सही। बैटिंग में भाईजान हमने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी, साइम से, बाबर यूके से। में कोई लड़की का भी तो कुछ था ना, सैफ? हाँ, साइम के साथ कुछ था। एक खातून है, वो इंग्लैंड में होती हैं, कहते हैं वो जिससे कशफ अली। कहती हैं कशफ जिसको छू जाए ना उसके ऊपर कशफ हो जाता है उसको। तो ये किन चक्करों में पड़े हुए हैं? कभी रेस्टोरेंट में खाने खा रहे हैं, कभी ये लड़कियों के नाम अनाउंस हो रहे हैं इन लोगों के नाम के साथ, कभी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बोतलें फेंक रहे हैं, क्या ड्रामा है? ये चिल कर रहे हैं मेरे ख्याल में, ये क्रिकेट के अलावा चिलिंग कर रहे हैं। बट मेरे ख्याल में दिस इज अबाउट टाइम कि यार कि हमारी क्रिकेट टीम को थोड़ा सा सीन ऑन करना पड़ेगा। सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। करें। आपने मेंटल हेल्थ के बारे में सुना है? जी बिल्कुल सुना है। अच्छा, ये वो बीमारी जब तक आपको इसके बारे में नहीं, आजकल बहुत चल रहा है ना मेंटल हेल्थ के बारे में, लोग बोल रहे हैं कि यार दिमागी सेहत कोई चीज़ होती है, वो होती है। मुझे लगता है ये वो सेहत होती है जब तक आपको इसके बारे में नहीं पता होता, ये बिल्कुल ठीक रहती है। जिस दिन से आपको पता चल जाता है कि आपकी कोई मेंटल हेल्थ भी, आपको लगता है मुझे कोई मसला हो चुका है, हाँ। मुझे खलजान हो रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, जेंजी में बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल, पता नहीं बिला वजह हो रहा है। अच्छा, इस पे लोग नाराज भी होते हैं कि यार आपको महसूस नहीं हो रहा है, यार ये होती है ये चीज़, हाँ, नाराज होते हैं, है ना। मगर लेकिन लगता है जिस दिन से आपको पता चलता है ना, उस दिन से आपको ये ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अच्छा, मेंटल हेल्थ, आपको डिप्रेशन, हाँ यार मुझे होता है, डिप्रेशन होता है मुझे। जिस तरह मैंने अपनी अम्मी को बताया, मैंने कहा अम्मी मुझे डिप्रेशन हो रहा है। हाँ। अम्मी ने कहा मेरा बच्चा यहाँ आना, मैंने पट एक चंबा लगाया, कहेंगे ठीक हो गया, कहेंगे हाँ बिल्कुल सही हो गया जहन में। क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है ना, हर चीज़ का इलाज दो चीज़ों से करती है, चंबे से या 7 अप से। आपने देखा होगा, पेट में गैस हो रही है 7 अप पी लो, दिल घबरा रहा है 7 अप पी लो, बदहज़मी हो रही है 7 अप पी लो। वहाँ पे 7 अप से हमने भी बनाया भी एक मुख्तलिफ चीजों में मिला के पीते, मिला के पीते। 7 अप वालों को नहीं पता यार ये इस चीज़ की इंतहा क्या है। एक इसका और एक ये जो चाइना की 70 है, उन बनाने वालों को नहीं पता था कि यार हम इस बाइक को किस इंतहा के ऊपर ले जाएंगे।
हमने इस बाइक को हलक तक खींचा है। उसको कहते हैं ना कि वो दही के अंदर नहीं था, वो जो पन्नी में पानी डाल के भी अब यूँ घुमा के यूँ आखिरी वाला भी छींटा बाहर ले ही आते हैं, यार पैसा लगा हुआ है। तो ये एक 70 के साथ और एक 7 अप के साथ, और इवन कराची में तो 7 अप छालिया भी है, वो भी है। हलक तक लेके गए हम उसको। अच्छा ये बताए कभी बाइक पे विल्ली वगैरह मारी है आपने? यार ये बड़ी खतरनाक चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बट लेकिन मैंने ये इसका शौक रखता था एक टाइम पे। अच्छा? मैंने बाइक आइटल भी कराई है, मगर बाइक आइटल? जगली मैम एक बाइक है, इसका नाम है होंडा 125। ये वो बाइक है जो आप अपने लिए नहीं खरीदते, कराची में डकैतों के लिए खरीदते हैं। आप लेके निकलते हैं, डकैत लेके भागते हैं? हाँ, मतलब कि असल मालिक वही होता है। अच्छा, उनके लिए लेते हैं। आप तो रेंट पे लेके घूम रहे होते हैं। मतलब कि वो आते हैं और आपसे वो बाइक ले जाते हैं, मतलब कि डकैत अब आए ना और आप 125 पे हो, तो आप मतलब उससे बाकायदा पूछते हैं, बहुत टाइम हो गया, 1 महीने से थी मेरे पास, अब आए हो वो घर। अच्छा ट्रॉफी के बारे में तो बताएं जरा कि ये जो हमारे ये लोग हैं, ट्रॉफी का क्या सीन है? क्या ट्रॉफी ऐसी उठाकर ले आएंगे क्या? मैं कोलंबो में मौजूद था, ट्रॉफी मेरे सामने थी। मोहसिन अंकल मौजूद नहीं थे, मैं वहाँ पे मौजूद था कौम की तरफ से। मैंने पूरी कोशिश की कि ये ट्रॉफी ऐसे तो नहीं आ रही, मैं इसको लेके निकल सकता था, फिर मगर कौम ने रिस्पॉन्स नहीं किया। उन्होंने कहा लेकिन लेके जाते कैसे आप? मोहसिन अंकल की सड़कों में तो हिलजुल के गिर जाती वो ट्रॉफी, टूट कुछ ना कुछ कर लेते, कुछ ना कुछ कर लेते, मिल जाती पार्टी अपनी। और वैसे भी श्रीलंकन जो है वो पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा। तो ऐसे लोग मुझे मिल जाते जो कोऑपरेट करते, और उसको लाके हम फिट कर देते मोहसिन अंकल के दफ्तर के अंदर। वहां से कोई लेके दिखा दे मोहसिन अंकल। हाँ, या फिर मैं रहता हूँ मलिर कैंट के अंदर, या फिर मलिर कैंट के अंदर लेके घुस जाता। और मलिर कैंट में एक मॉन्यूमेंट बनाते हैं, उसका ट्रॉफी उसके ऊपर रखते हैं, अंदर रखी हुई, बाहर से देखते हो, है ना? अच्छा कराची की सड़कों के क्या हालात हैं? क्यों हो रहा है ये सब? फूट रही है, गिर रही है, लोग गटर में गिर रहे हैं, ट्रॉले जो है वो, लेकिन चल रही है जिंदगी कराची के लोग। बताने वाले ने ये बताया कि कोई असल कराची तो नीचे है। हम लोग ना एक्चुअली खोद के देख रहे हैं कि यार आएगा, हम पहुंचेंगे कि हाँ किसी ना किसी दिन हम पहुंचेंगे। और कराची यूनिवर्सिटी रोड पे किसी ने अफवाह उड़ा दी कि नीचे तेल है। अच्छा। हाँ, ऑयल और गैस के जखायर है, ये बस ना आप उसको निकाल लें। और हमें इसमें इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, ये जो मंसूबा है जो कराची यूनिवर्सिटी रोड का, ये हमारे लिए नहीं बन रहा है। अच्छा। ये हमारे पोतों और नवासों के लिए बन रहा है। तो ये इंशाल्लाह इस पे इनकी बारातें जाएंगी, ये उस पे से गुजरेंगे, और हम लोग शायद इसमें एम्बुलेंस में जाएंगे। शीबा की एम्बुलेंस में बैठ जाएगा, अब्बू किस पे जा रहे हैं? अब्बू यूनिवर्सिटी रोड से जा रहे हैं, तेज रफ्तार। बस हमारे यहाँ तेज रफ्तार शायद एम्बुलेंस ही चलती है, कार्डियो जा रहे हैं उसमें लेटे हुए। अरे नहीं वाकई बहुत तकलीफ बन चुकी है जवेद मैम। अगर ये भाई कोई देख रहा है ये शो, तो भाई खुदा के लिए बना दो, अल्लाह रसूल का वास्ता है यार। मैं तो बारात भी ले आया यार, मेन शाला से लेके आया, हालांकि रास्ता यूनिवर्सिटी रोड का था, सफूरा चुरंगी से निकलता है मेरे घर का रास्ता। सही, एयरपोर्ट से घुमा के लाए बारात। वहीं रहते हैं यूनिवर्सिटी रोड के पास। है? हाँ, कितनी मुश्किल है उमर में। मैं सोचती हूँ 2 दिन तक के निकलूं नहीं निकलूं, नहीं निकलूं। हाँ, है ना? फिर मैं क्या करती हूँ, मैं एयरपोर्ट से होती हुई वहां जाती हूँ, लेकिन अब एयरपोर्ट के अंदर का भी जो रास्ता है वो भी बहुत ट्रैफिक हो गया, उसमें भी अब हर फैल्कन की तरफ से कोई एक बंदा है जो रोज सुबह उठता है, सोचता है यार आज क्या कर सकता हूँ इस शहर के लोगों के साथ। फलाना कट बंद कर देता हूँ, हाँ ये बंद कर दो, ये खोल दो, है ना? हाँ, ये उसका डेली का बस यही शोल है, यही शोल है उसका। और जब रोड बन जाती है तो उसके बाद फिर पीटीसीएल वालों को या गैस वालों को ख्याल आता है कि लाइन नहीं डाली। केबिल वाले भी आ जाते हैं, पूरा सारा तरक्कियाती काम उसके बाद शुरू होता है।